बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिफाइन सोर्स प्रिपरेशन। आज हम परसेंटेज प्रॉब्लम के हवाले से कुछ ट्रिक्स जो है वो जानेंगे कि कौन से ट्रिक्स हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं कि उनके ज़रिए हम इजीली परसेंटेज के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आज हम 2 केसेस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आपको हम बताते जाएँ कि हमारे पीएमए 158 लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन के लिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं। क्योंकि आप में से जो भी ये बाय करना चाहता हो, हमारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, रिकॉर्ड लेक्चर्स भी हमारे अवेलेबल है, दोनों इंटेलिजेंस और एकेडमिक पोर्शन के। इसी तरह मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारे। और आप में से जिसका भी इनिशियल का सारा प्रोसीजर क्लियर हो चुका है, वो ये सोच रहा है कि मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से करूँ? हमारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कंटिन्यूड है, आप हमारे साथ जॉइन हो सकते हैं। आपके सामने कॉन्टैक्ट मेंशन है, आप इन कॉन्टैक्ट पे हमसे राबिता कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि किस कौन से ऐसे हमारे पास केसेस हैं जिसके ज़रिए हम ईज़िली परसेंटेज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट केस ये है कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन गिवन हो कि 50% ऑफ 30 क्या होगा? इसमें यहाँ पे ज हमारे पास परसेंटेज में जो है वैल्यू गिवन होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक वैल्यू है जिसकी परसेंटेज इतनी बनती है, वो वैल्यू कितने परसेंटेज जो उसका है तो वो कितने के बराबर है फिर। तो ये फर्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि इसका ट्रिक ये है कि हम पहले जो ज़ीरोज़ इसके साइड पे लगे हैं, ये इग्नोर कर लेंगे या इनको रिमूव कर देंगे। हमारे पास जस्ट 5 और 3 बच जाएगा, फिर हम उस 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 15 आ जाएगा। तो यही इसका सिंपल ट्रिक है कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और दोनों साइड पे ज़ीरोज़ हो नंबर के और इसी तरह 2-2 डिजिट्स वाले हमारे पास एक एमसीक्यू हो, तो हम उससे सिंपली 0 को रिमूव कर देंगे और 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। वैसे तो हम इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम ये वाला मेथड जो है फॉलो करते हैं कि अगर हमारे पास 50 है तो परसेंटेज की जगह हम डिवीजन में 100 लिख लेते हैं या 100 लिख लेते हैं और 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 50 और 100 को फिर जब हम डिवाइड करते हैं तो इससे 1/2 आ जाता है, मल्टीप्लाई 30, फिर 30/2 आ जाएगा और इसी तरह 15 जो है इसका आंसर आएगा। लेकिन ये वाला इसका ईज़ी ट्रिक है, तो दोनों ज़ीरोज़ को रिमूव करके हम डिजिट्स जो फर्स्ट डिजिट है उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर निकल आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 80% ऑफ 70, तो ये तो आप अब ईज़िली कर सकते हैं कि दोनों ज़ीरोज़ को रिमूव करके डायरेक्ट हम जो है 8 और 7 को मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास आंसर इसका क्या आएगा? 56 जो है वो इसका आंसर आएगा। तो ये फर्स्ट केस है हमारे पास कि इस तरह के जो हमारे पास 2 डिजिट्स गिवन हो और फॉर एग्ज़ाम्पल यही 80% ऑफ 70 हो, तो दोनों ज़ीरोज़ को रिमूव करके फर्स्ट वाले डिजिट्स को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर निकल आएगा। इसी तरह नेक्स्ट केस हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेकंड केस में किस तरह क्वेश्चन आ सकता है। जस्ट आपके सामने शो है कि 80% ऑफ 35 जो है इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए इस यहाँ पे हम ये ट्रिक जो है अप्लाई करेंगे कि जो हमारे पास 35 है उसको हम सेपरेट कर लेंगे 30 और 5 की शक्ल में, ठीक है? और फिर हम 30 का अलग से परसेंटेज मालूम कर लेंगे और जो फर्स्ट केस जिस तरह हमने अप्लाई किया ना कि दोनों ज़ीरोज़ रिमूव कर दिए, तो उससे हमारे पास फिर आंसर क्या आया, मतलब यहाँ पे भी हम जब 30 और 80% ऑफ 30 करेंगे तो वो दोनों ज़ीरोज़ रिमूव करके 8 3 ज़ा 24 8 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर 24 आ जाएगा। इसी तरह जो जो 5 है, तो उसका भी हम परसेंटेज ले लेंगे। 80% ऑफ 5 जो है, यहाँ पे अभी क्या आएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अभी आप सोच रहे होंगे कि 5 के साथ तो 0 नहीं लगाए। तो आप पहले इसको इस तरह करें कि 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो इससे आ जाएगा हमारे पास आंसर 40। और फिर जो दोनों मतलब दोनों नंबर के साथ साथ तो 0 नहीं है ना, तो जो 5 के साथ 0 नहीं है, तो फिर हम इस तरह करेंगे कि जिस नंबर के साथ भी 0 ना हो, तो मतलब हम फिर जो हमारे पास आंसर आ चुका है, जिस तरह 8 5 ज़ा 40, तो हम लास्ट डिजिट से 1 पॉइंट जो है हम लास्ट डिजिट से 1 डिजिट आगे लिख लेंगे। मतलब ये कि इस यहाँ पे आ जाएगा 4.0, ठीक है? या इसको हम सिंपली 4 भी जो है कह सकते हैं। तो ये जो है 80% ऑफ 5 हो जाएगा, मतलब कि 5 में हमारे पास 80% कितना बनता है? 4 जो है वो बनता है, ठीक है? फिर हम दोनों जो हमारे पास आंसर आ चुके हैं कि जो 24 आया और इसी तरह 4 आया, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 28। तो मतलब कि 80% ऑफ 35 जो है, इसका रिज़ल्ट क्या होगा? तो वो हमारे पास 28 है। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू को अगर हम देख लें कि 65% ऑफ 90, अगर आपने पहले देखा कि 80% ऑफ 35, तो वहाँ पे परसेंटेज वाली जो वैल्यू थी 80, तो वहाँ पे उसके साथ 0 था। अभी अगर इस तरह का आ जाए कि 65% ऑफ 90, तो बिल्कुल वही सेम मेथड है इसका भी।
जस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो परसेंटेज हमें हमारे पास वैल्यू गिवन है, जिस तरह 65 है, तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे 60 और 5 की शक्ल में, ठीक है? और फिर इसी तरह 60% ऑफ 90 जो है वो फाइंड कर लेंगे और फर्स्ट वाला केस अप्लाई कर लेंगे कि दोनों ज़ीरोस हम रिमूव कर देंगे और 6 और 9 को मल्टीप्लाई करके उससे आंसर क्या आएगा, 54 आ जाएगा। इसी तरह जो बाकी हमारे पास 5% बचता है, तो उसका भी वही सेम तरीका इख्तियार कर लें कि 5% ऑफ 90 है, तो 5 को 9 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उससे आंसर हमारे पास 45 आ जाएगा। और 5 के साथ 0 नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे कि एक जो लास्ट डिजिट है, उससे एक डिजिट जो है हम पॉइंट लिख लेंगे या पॉइंट जो है प्लेस कर देंगे, तो मतलब 4 और 5 के दरमियान पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, 4.5 आ जाएगा, ठीक है? अभी जो दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं, 54 और 4.5, तो हम इन दोनों को ईज़िली ऐड कर देंगे और इससे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 58.5। तो ये 2 केसेस परसेंटेज के प्रॉब्लम्स के रिलेटेड है कि मतलब ईज़िली आप परसेंटेज वाले क्वेश्चन को इन ट्रिक के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।